दोस्तों, मैं अधिवक्ता अरुण कौंडल आपका स्वागत करता हूं लीगल एडवाइस विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं घरेलू हिंसा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में और उनके साथ जो घर में रहकर हिंसा होती है, घर में रहते हुए महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं और हमारे भारत में महिलाएं ज़्यादातर प्रताड़ित होने के बाद भी किसी भी तरह की सहायता या किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट कहीं भी नहीं करते हैं ताकि अपने घर को बचाया जा सके। परंतु हर साल हमारे भारत में घरेलू हिंसा के इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो आते हैं जिसका आप जो है अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। जो महिलाएं जिनके साथ घर में रहते हुए या अन्य कहीं घरेलू हिंसा हो रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है वो अपनी सहायता जो है वो ले सकती हैं या अपनी कंप्लेंट जो है वो कर सकती हैं। घरेलू हिंसा, पहले हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा जो है वो कितने प्रकार की होती है या वो घरेलू हिंसा कैसे होती है। तो घरेलू हिंसा जो है वो ज़्यादातर दो प्रकार की है। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जो है वो फिजिकल हरासमेंट या मेंटली हरासमेंट के अंदर आती है। अब जो फिजिकल हरासमेंट यानी कि शारीरिक प्रताड़ना के बारे में बात करेंगे, तो शारीरिक प्रताड़ना जैसे कि किसी महिला के साथ मार कुटाई करना, शारीरिक चोट पहुंचाना या अन्य तरीके से जिस भी तरह से उनको चोट पहुंचती है उसे जो है हम ले सकते हैं फिजिकल वायलेंस के अंदर जाके या तो शारीरिक प्रताड़ना के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर मानसिक प्रताड़ना के बारे में। अब यहाँ ये बात देखने वाली है कि मानसिक प्रताड़ना जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत जब किसी महिला को घर में रहते हुए मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, उसे अलग अलग बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, शादी के समय तुम्हारे परिवार ने हमें कुछ नहीं दिया, या मैं तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम इतनी देर कहाँ थी, किसके साथ बात कर रही थी, घर पे बात नहीं करने देना। तो ये काफ़ी एक वाइड सा टॉपिक है, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घर में रहते हुए आपके साथ मानसिक प्रताड़ना होती है तो उसके अधिकारों के बारे में मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अगर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ नोट करें कि आपका जो तहसील ऑफिस है वहाँ एक CDPO दफ्तर होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। आप प्रोटेक्शन ऑफिसर का दफ्तर कहीं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या तहसील में पता कर सकते हैं कि हमारा CDPO का दफ्तर जो है वो कहाँ है। तो आप CDPO दफ्तर में जाकर वहां प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ मिल सकते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ आप वहां कंप्लेंट जो है अपनी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में जाएंगे, वहां अपनी कंप्लेंट जो है वो उन्हें बताएंगे। वो उस कंप्लेंट को जैसे आपने उनको कंप्लेंट बताई है वो उसी कंप्लेंट को आपने जो जो बता रहे हैं उसको रिटन में लिखेंगे और आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर लेंगे। अब ये तो हो गए प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जैसे आपकी कंप्लेंट दर्ज की, वो एक नोटिस जो है जिनके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट फाइल की है, 1 2 3 जिनके भी खिलाफ आपने कंप्लेंट फाइल की है, उनको एक नोटिस भेजा जाएगा और इस जो तारीख वो रखेंगे उस तारीख को आप उनके ऑफिस में पहुंचेंगे और जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है वो भी उस ऑफिस में जो है वो पहुंचेंगे। अगर जिस तारीख को आपने जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो वहां उपस्थित होते हैं और आप भी जाते हैं और वहां आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तब तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं होता है
वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे, आपकी कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, संबंधित जो भी न्यायालय जो है उस जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। आप न्यायालय में पेश होंगे, आप अपनी कंप्लेंट जो आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 12 जो डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें एक एप्लीकेशन बनाएंगे सेक्शन 12 की, और वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे आपके सामने। आप जो है कोर्ट में पेश होंगे। इसके उपरांत आपको कोर्ट द्वारा फ्री लीगल एड सर्विस भी दी जाएगी। इसके बारे में मैं एक अलग से टॉपिक जरूर बनाऊंगा कि लीगल एड सर्विस कैसे प्राप्त करें और आप उसकी सहायता कैसे ले सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद आप कंप्लेंट जो है अपनी, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में पेश कर देंगे, और आप वहां अपनी कंप्लेंट जो है वो दायर करके जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट की गई है उनको कोर्ट द्वारा एक नोटिस भेज दिया जाएगा, और आपको एक तारीख दी जाएगी, आपने इस तारीख को जो है वो कोर्ट में पेश होना है। अब जिस तारीख को कोर्ट ने बुलाया गया है आपको और जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट डाली है, उस दिन आप कोर्ट में पेश होंगे। अब जिस दिन आप पेश होंगे और जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट डाली है उनको उस दिन कोर्ट में जमानत करानी पड़ेगी, और आपका केस जो है वो निरंतर चलता रहेगा। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपने जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट की है, कोर्ट उनके खिलाफ केस दायर करके आपकी बात सुन के, दोनों पक्षों की बात सुन के, कोर्ट जैसा सही समझता है आपको जो है ऑर्डर करेगा। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में कैसे कैसे ऑर्डर किए जा सकते हैं। इसमें आपको प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया जा सकता है, आपको शेल्टर का ऑर्डर दिया जा सकता है। शेल्टर का ऑर्डर, जहां आप रह रहे हैं वहां आपको अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी, आपके खाने का इंतजाम किया जाएगा। जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की है उनको बोला जाएगा कि आप इनको शेल्टर की व्यवस्था करें, इनके साथ आप किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आप यहां नहीं करेंगे। आपको जो रूम दिया गया है आप इनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आपको वो शेल्टर का ऑर्डर मिल गया, अब आप वहां निश्चिंत तौर पर बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी दबाव के रह सकते हैं और अपना खाना और अपना अन्य काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉनेटरी रिलीफ यानी कि आपको पैसे जितना कोर्ट ऑर्डर करता है, जो डीम फिट बाय द कोर्ट, जैसे कोर्ट को सही लगता है कि आपको इतना खर्चा मिलना चाहिए, कोर्ट वो ऑर्डर भी करेगा। अन्य ऑर्डर जैसे जो कोर्ट को अच्छा लगता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट प्रोटेक्शन देता है आपको, वैसे ऑर्डर जो है कोर्ट आपके फेवर में कर सकता है। इसके अलावा जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि वो सेशन कोर्ट में अपील कर सके। तो आज जितना मेरे से हो सका मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जानकारी दी, अपने माताओं बहनों के बारे में जिनको लगातार घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की मैंने। तो अगर आप किसी भी तरह की अन्य कोई भी कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके बारे में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस विषय के बारे में जो है वो वीडियो बनाऊं और आप तक जानकारी लेकर आऊं। तो आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं निरंतर आप तक कानून के संबंधी जानकारियाँ जो है वो लाता रहूं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।